हेलो स्टूडेंट्स, माइसेल्फ रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद आ रहा नेक्स्ट हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये इजी लॉ है, इससे आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantly exerts a force back on the first। इसका मतलब ये है कि भाई जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है तो जरूर कुछ टाइम फिक्स है कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी या फिर इक्वल फोर्स लगाएगी। इसका अपन इस तरीके से एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि आप एक गेंद लेते हैं और गेंद को लेकर क्या करते हैं, दीवार पे मारते हैं। तो वो अपन जैसे ही दीवार की तरफ गेंद को फेंकते तो वो गेंद क्या होती है, वापस से टकरा के अपने पास आती है। तो ये चीज बता रही है कि जैसे अपन ने एक एक्शन फोर्स लगाया दीवार की तरफ, तो दीवार ने वापस रिएक्शन फोर्स लगाया गेंद की तरफ, जो क्या हुई, वापस से गेंद अपने पास आ गई। तो इस तरीके से एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस में साथ में काम करते हैं। तो ये है अपने पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए आगे। These two forces are always equal। ये दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन कैसे होगी इनकी, अपोजिट होगी। फिर आ जाता है these forces act on different objects and never on the same object। ये हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट पे एक जैसे वर्क हो जाए, वो नहीं होता है कभी। फिर बाद में आता है अपने पास, देखें एग्जाम्पल को समझे। जैसे कि भाई एक तो मैंने आपको एग्जांपल बॉल वाला दे दिया है, दीवार वाला। दूसरा और देख लेते हैं। इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जब फुटबॉल का गेम खेला जाता है, समटाइम वी व्हाइल लुकिंग एट द फुटबॉल, अपन फुटबॉल की तरफ देख रहे होते हैं, एंड ट्राइंग टू किक, और उसको किक करने की कोशिश करते हैं, इट विद ए ग्रेटर फोर्स, बहुत जोर लगा करके, कोलाइड विद ए प्लेयर ऑफ अपोजिट टीम, और सामने देखते ही नहीं, इस वजह से सामने वाले प्लेयर के साथ क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। बोथ हर्ट, दोनों को क्या होता है कि भाई मतलब दोनों को नुकसान होता है, दोनों के मतलब चोट लग जाती है। Each people because each applies a force to other, क्योंकि दोनों ने फोर्स लगाया, क्योंकि उधर आने वाला बॉल को किक लगाना चाह रहा है, अपन भी जा रहे हैं तो किक लगा रहे हैं। दोनों आकर के क्या हो गए, किक लगाने के चक्कर में नीचे से टकरा गए और क्या हो गए, गिर गए। तो इस वजह से उनके दोनों को क्या हो गई, लग गई। क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया तो दोनों को चोट लगना जरूरी है। फिर आता है अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस नॉन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, यानी कि अपोजिट जो फोर्स लग रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। ठीक है ना। अब जैसे इसका एग्जांपल अपन जैसे नॉर्मली समझते हैं, जैसे अपन ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते टाइम क्या होता है, अपनी जो क्लैपिंग होती है बिल्कुल बीच में होती है, क्योंकि दोनों हाथों से फोर्स कैसा लग रहा है, बिल्कुल इक्वल लग रहा है। जिस वजह से अपन जैसे में आप बजाएंगे यहाँ पे क्या होता है, इक्वल फोर्स लगता है, अपना हाथ ना ज्यादा इधर जाता है ना कभी ज्यादा इधर जाता है, क्योंकि दोनों हाथ इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। मान लो इस हाथ ज्यादा फोर्स लगाया तो पीछे पीछे वाला हाथ क्या होगा, ज्यादा उस तरफ मूव कर जाएगा। तो मतलब दोनों का फोर्स कैसा होता है, हमेशा इक्वल होता है। ये है हमारा लॉ ऑफ थर्ड मोशन, या फिर सॉरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। इसके बाद एक नया आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मास और वेलोसिटी का जो मतलब प्रोडक्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अब मोमेंटम को समझना चाह रहे हैं हम लोग कि भाई किस तरीके से इससे संबंधित एक लॉ बनता है, वो किस तरीके से वर्क करता है। देखें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास ma एंड mb आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अपन मान के चल रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ma एंड mb, एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पे सीधी चल रही है बिल्कुल। ठीक है। और उनकी वेलोसिटी है ua और ub। ठीक है। फिर क्या होता है, वो कुछ समय बाद क्या होती है, टकराती हैं। टकराने के बाद क्या होती है, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। टकराने के बाद बन जाती है ma वाली जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट a, उसकी वेलोसिटी बन जाती है va, और mb वाली जो ऑब्जेक्ट है जिसका वजन mb है, वो क्या होती है, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है mb। ठीक है। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराए तो इनके ऊपर फोर्स लगा, a से b की तरफ जो फोर्स लगा उसको बोलेंगे FAB। ठीक है। और b से a की तरफ जो फोर्स लगा, क्योंकि b तो आगे ऑलरेडी मूव कर रही है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है
उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस FBA फोर्स यहाँ पे लगा, ठीक है ना। फिर आती है बात कि भाई मोमेंटम किस तरीके से चेंज हुआ। देखें, मोमेंटम ऑफ बॉल A बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन MAUA एंड MBUB, यानी कि बॉल A का टकराने से पहले क्या था मोमेंटम MAUA, और बॉल B का टकराने से पहले मोमेंटम क्या था MBUB। तो अपन केवल बात अभी किसकी कर रहे हैं, टकराने के पहले, और बात तो केवल बॉल A की ही कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे MA एंड UN एंड MA, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास VA, ठीक है। टकराने से पहले टकराने के बाद इनका मोमेंटम क्या हो गया MAUA एंड MAVA। अब इसका चेंज कितना हुआ, रेट ऑफ इट्स चेंज ऑफ मोमेंटम, तो MA इसमें से माइनस करा देंगे इसको, MAVA माइनस MAUA अपॉन T, क्योंकि रेट ऑफ चेंज पूछा गया है, ठीक है ना। फिर M कॉमन लेते हैं तो VA माइनस UA हमारे पास आ जाएगा अपॉन में T। इसके बाद आ रहा नेक्स्ट अपने पास कि भाई सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल B। इस तरीके से भाई जो रेट ऑफ चेंज बॉल B में कितना हुआ उसको देखना चाह रहे हैं। तो MB क्या हो जाएगा अपने पास MB इनटू VB माइनस UB वही अपॉन में T। सेम प्रोसेस उस तरीके से निकालना है। फिर क्या करते हैं अपन कि भाई जो अपने पास फोर्स है उनको कंपेयर कर रहे हैं। ये भी एक फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि M और ये पूरा जो है A है, यहाँ पे M और ये है A, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं MAB इक्वल माइनस FAB इक्वल टू माइनस FBA। क्यों माइनस क्यों आया, क्योंकि ये डायरेक्शन कैसी है अपोजिट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इसलिए एक के आगे हमें माइनस रिप्रेजेंट करना होगा। वैल्यू पुट करते हैं कि MAVA माइनस UA अपॉन T माइनस MBVB माइनस UB अपॉन T, ठीक है। फिर क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं MAVA माइनस MAUA MBVB माइनस MBUB, ठीक है ना। फिर अब क्या कर रहे हैं अपन इसमें ट्रांसफर करके, मतलब अपन नॉर्मल क्या कर रहे हैं U वाली स्टेप्स को एक तरफ ले लेते हैं, B वाली को एक तरफ ले लेते हैं। तो MAUA प्लस MBUB MAUA प्लस MBUB हो गए। फिर यहाँ पे आएगा अपने पास MA UA प्लस MBVB। तो यहाँ पे अपन को बाद वाला लेना है, तो MVA आएगा यहाँ पे, देखें, ठीक है। V यानी कि बाद वाली वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मोमेंटम टकराने से पहले जो है MAUA प्लस MBUB, मोमेंटम टकराने के बाद MAVA प्लस MBVB, दोनों कैसे हैं इक्वल है। यानी कि इससे ये चीज पता चलती है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, संरक्षित रहता है या कंजर्व रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। देखिए, this shows that the sum of the momentum before collision is equal to the sum of momentum after collision, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं अपन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो मोमेंटम अपन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद जो अपने आगे वाले पे आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले, कोई भी इश्यू हो तो वापस से पूछ लें। आज की क्लास हमारी यही ओवर हो रही है। आपके जो इस क्लास के नोट्स आपको डेली बेसिस तरीके से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलती है, वहाँ से कंप्लीट मिल जाएंगे।